हम आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से दूसरी क्लास है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। हमारे आसपास के पदार्थ, उसके बारे में बहुत सारे चीज़ हमको जान चुके हैं। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम अभी जानेंगे, पूरा इसके बारे में ऐतिहासिक पूरा चीज़ जानेंगे। ठीक है, पहले हम आते हैं बोर्ड पे। दूसरा चैप्टर को खोलते हुए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में, वो है पदार्थ का वर्गीकरण। इससे पहले पदार्थ को रासायनिक मतलब भौतिक रूप में बांटे थे, अभी हम रासायनिक में बांटेंगे। ठीक है, आज जो डेट है, आज है 22 तारीख 2006 और 2025 है अभी। ठीक है, हम पर मतलब जो विषय है यहाँ विषय लिख देते हैं। रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। हमारा यह चैप्टर, किताब का नाम है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। उसको पदार्थ का वर्गीकरण का भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हमारा नाम जो जानवे करते हैं, हमारा नाम नीतीश है। ठीक है, चलिए। पदार्थ के वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण। हम अभी पदार्थ की रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक संरचना, पदार्थ के रासायनिक संरचना। पदार्थ की रासायनिक संरचना जो है, वह जो दो भाग में बांटा गया है। ये पदार्थ की रासायनिक संरचना के बारे में अभी पढ़ेंगे, और यही है हमारा जो पहला है चैप्टर में, यही है। ठीक है ना, दूसरा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है अभी, उसको मिटाएंगे और अपनी समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, पहले समझाएंगे, उसके बाद सभी बातों को लिखवाते चलेंगे। ठीक है, चलो। पदार्थ, पदार्थ को दो भाग में बांटा गया। ठीक है, पहला जो है शुद्ध, और दूसरा जो है अशुद्ध। इसको भी दो भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। फिर अशुद्ध को भी दो भाग में बांटा गया है, समांग मिश्रण समांग मिश्रण, और दूसरा जो है
समान मिश्रण। देखो फिर से समझाते हैं। पदार्थ जो है उसको दो भाग में बांटा गया, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को भी दो भाग में बांटा गया, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध को भी दो भाग में बांटा गया है, जो समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण है। ठीक है, फिर इसको बारे में अभी पूरा डिटेल में जानेंगे, इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हुए। कुछ आते हुए कुछ जाते हुए, ठीक है ना। हाँ, अब तत्व। तत्व हेडिंग डालेंगे, तत्व की परिभाषा जानेंगे, तत्व की विशेषता ही जानेंगे। ठीक है, तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो संरचना रूप में दो या दो से अधिक भौतिक विधि या यांत्रिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तभी हम जानेंगे। चलो हम परिभाषा लिख देते हैं। तत्व। तत्व शुद्ध पदार्थ है। तत्व शुद्ध पदार्थ है जो किसी भौतिक विधि या रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो किसी भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। फिर अभी जानेंगे तत्व जो होता है वो तीन भाग में बांटा गया है। तत्वों को तीन भाग में बांटा गया है। चलिए बताएंगे उसको भी अभी। देखिए, तत्व तीन प्रकार के होते हैं। तत्व जो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है धातु, दूसरा जो है अधातु, तीसरा जो है उप धातु। ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आइए, हमारा साइंटिस्ट अब दिए हैं, इसका बीच है उप। ठीक है ना, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, खाली धातु और अधातु के पढ़ेंगे। तो इसको हटाएंगे और उसके बाद विशेषता इसको जानेंगे और इसके में क्या क्या होता है इसे जानेंगे। ठीक है, पहला जो डालेंगे धातु। धातु जो हम ऐसे लिखेंगे नहीं, बता देते हैं।
तो 3 बार आप लोगों को बोलते रहेंगे यदि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। धातु जो होती है वह तन्य होती है। धातु तन्य होती है। धातु चमकीली होती है। धातु आधार वर्रे होती है। धातु में विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। फिर से बोल देते हैं एक बार। धातु तन्य होती है। धातु चमकीली होती है। धातु आधार वर्रे होती है। धातु में विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। अब अधातु, ठीक है ना। दूसरा जो है अधातु। अधातु के बारे में फिर समझाते हैं। अधातु जो होती है भंगुर होती है। जैसे में हम लोहे के मान ले, उसको जब एक हथौड़ी मार देती है तो वह टूट के बिखरी हो जाती है, छोटी छोटी दने हो जाती है, इसलिए उसको भंगुर कहते हैं, ठीक है। और धातु आधार वर्ग नहीं होते। धातु विद्युत के कुचालक होती है। अधातु में विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती। जैसे उल्टा हो सकता है, इसमें धातु में सही था, इसमें उल्टा हो जाएगा। आप इसको मिटाते हुए फिर दूसरा शब्द आता है यौगिक। यौगिक, ठीक है। यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? इसका आखिर शुरू करें लिखने का। चलिए, जो यौगिक होती है उसकी परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं और बोलने जा रहे हैं। बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, समझा देंगे खाली कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। दो यौगिक शुद्ध पदार्थ है। क्या बोले? यौगिक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित रसायन फलस्वरूप बनती है, उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे यौगिक कहते हैं। फिर से बोलते हैं, यौगिक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित रसायन फलस्वरूप बनती है, उसे यौगिक कहते हैं। फिर से बोलते हैं, यौगिक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित रसायन फलस्वरूप बनती है, उसे यौगिक कहते हैं। 3 बार रिपीट कर चुके हैं। आप लोग को हम लगता है भरोसे करते हैं, समझ चुके हैं। और यौगिक के बाद आता है यौगिक का गुण। यौगिक का गुण 2 को लिख देते हैं और अपना नाम बोल देंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है। यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। यौगिक एगो पहला लिखते हैं और समझा देते हैं, ठीक है। बता देंगे 2-3 बार। यौगिक के द्रव्यनांक क्वथनांक निश्चित होता है। यौगिक के गुण है, ठीक है ना। तो यौगिक के द्रव्यनांक क्वथनांक निश्चित होता है। फिर यौगिक के बनने में प्रकाश या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तीसरा जो है, यौगिक के कण उसके अवयवों के कण से अलग होती है।
फिर आता है यौगिक के कण को हम रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये हो गया। चलिए 4-5 को लिख दे। चल अब आते हैं, देखते हैं और कौन टॉपिक है। तो एक टॉपिक और बताएंगे और वीडियो को यहीं तक स्थूलन किया जाएगा। चला सूरज नहीं निकले, थोड़ा बात होती रही, मैंने तुमको बुलाता रही। चलिए, तत्व और यौगिक के गुण ये लिखवा देते हैं, उसका कल मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले तत्व और यौगिक के गुण अंतर लिख देते हैं, ठीक है। तत्व और यौगिक में अंतर। इन्हें लिख देते हैं तत्व, इन्हें लिख देते हैं यौगिक। दो लिख देते हैं दोनों में, या 3, ठीक है। पहला जो है, तत्व एक ही प्रकार के पदार्थ का बना होता है। तत्व एक पदार्थ का बना होता है ना, ना तत्व एक ही प्रकार की परमाणु से बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। और यौगिक में बताएं तो यौगिक में एक से अधिक अणु से बने होते हैं। यौगिक एक से अधिक अणु का बना होता है, ठीक है। यहाँ परमाणु होगा, ठीक है ना, परमाणु लिख देंगे, अच्छा लगेगा। अधिक के बने होते हैं। चलिए हो गया। एक गो लिख दिए हैं और इसमें भी एक गो लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसको मिटाएंगे, फिर दूसरा लिख देंगे। चलिए दूसरा लिखते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें अवश्य नया पदार्थ बनता है। ठीक है, हो गया दोस्तों। फिर से पढ़ते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।
इसमें नया पदार्थ अवश्य बनता है। ठीक है, चलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि हम लोगों को बच्चा पढ़ने के लिए आ चुका है, समय हो चुका है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबाइएगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास हमारा वीडियो जाएगा, तो आप लोगों का सबसे पहले पढ़ेंगे और जानेंगे और पावरफुल बनेंगे। इसलिए आज तक इतना ही स्थूलन किया जा सकता है। यहाँ ही कोचिंग को, टारगेट कोचिंग सेंटर 1 को यहाँ तक अभी स्थूलन किया जा सकता है। हमारा नाम नीतीश कुमार। आज तक इतना ही रहेंगे।